गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने कंपनी में कुछ सवाल समझाए थे आपको, जिसमें मेनली हमने टारगेट किया था सरप्लस एंड कॉस्ट इन एरियर। तो दो पॉइंट मुझे उम्मीद है आपने देखे होंगे, समझ में आए होंगे आपके, सरप्लस एंड कॉस्ट इन एरियर। तो सरप्लस का मतलब होता है सर, जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो कई बार क्या मार्केट में डिमांड अच्छी होती है। जैसे मैंने बताया था आपको रिलायंस का एग्जांपल कि मार्केट में डिमांड अच्छी है तो लेने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। यानी कंपनी ने शेयर इशू किए 1 लाख और लेने वाले ये एप्लीकेशन लगा गई हमारे पास 1.5 लाख रुपए, तो एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को बोलते हैं हम सरप्लस। जबकि कई बार क्या होता है कि हमने मार्केट में शेयर तो इशू कर दिया, एप्लीकेशन टाइम पे आ गई, ट्रांसफर टाइम पे कर दिया, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल का पैसा डिले हो जाता है या लेट आता है। तो लेट आता है तो कंपनी उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट इन एरियर। अब इसको समझते हैं। आज कॉस्ट इन एरियर में समझाया था आपको, तो इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। तो सर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेगी? यानी मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे। अब मैंने मान लीजिए 10,000 शेयर खरीदे 10 रुपये के हिसाब से। अब एप्लीकेशन तो बनी सर मेरी 10,000 रुपये के हिसाब से 3 रुपये की, तो 30,000 तो मैंने एप्लीकेशन के पेमेंट कर दिए। अब अलॉटमेंट का टाइम आया था, तो अलॉटमेंट पे मेरे को देने थे 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 40,000 रुपये, लेकिन मैंने उसका पेमेंट नहीं किया। मैंने बोल दिया कि सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगी जो 3 रुपये की बचेगी 30,000 रुपये, तो मैं आपको एक साथ ही 40 + 30 70,000 रुपये दे दूंगा। अब दोनों के मिड में मान लेते हैं 3 मंथ का गैप लग गया, तो क्या लेट पेमेंट हो रहा नहीं है, 3 महीने लेट पेमेंट, तो कंपनी इसमें 10% पर एनम के हिसाब से आप पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी अगर आप डिले पेमेंट करते हो तो इसकी एंट्री क्या होगी सर कि अब इंटरेस्ट कंपनी ले रही है या दे रही है? पहली बात तो ये समझिए, तो कंपनी चार्ज कर रही है मतलब कंपनी ले रही है, और कंपनी इंटरेस्ट ले रही है तो कंपनी के पास पैसा आएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट ER2 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो ये क्या एंट्री किसकी हो गई? आपकी इंटरेस्ट लेने की, बैंक अकाउंट ER2 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब कंपनी ने इंटरेस्ट ले लिया तो ये कंपनी की हो गई एक तरह साइड में इनकम या एक्स्ट्रा इनकम, और इनकम को कहाँ शो करते हैं सर? P&L अकाउंट में CR साइड। तो दूसरी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट ER2 P&L अकाउंट। तो इंटरेस्ट के संबंध में 2 एंट्रियां एक्स्ट्रा होगी। पहली इंटरेस्ट रिसीव करने की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट ER2 कॉल्स इन एरियर। दूसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफ़र करने की, तो इंटरेस्ट इनकम है तो P&L में कहाँ जाएगा? CR साइड। एक्सपेंसेज होता तो DR साइड आता, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप कॉल्स इन एरियर के इंटरेस्ट की 2 एंट्रियाँ एक्स्ट्रा करनी है। तो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था एक सवाल, अब मैं इसमें दोनों को इंक्लूड करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हम ऐसे कर लेते हैं सर थोड़ा सा, चलो सरप्लस को बाद में देखेंगे, केवल इसमें हम कॉस्ट इन एरियर एंड इंटरेस्ट की चर्चा करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर प्लस इंटरेस्ट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा लेकिन समझना आराम से। ABC लिमिटेड इशूड 40,000 जगह लेते हैं 50,000 इक्विटी शेयर ईच 10 रुपये विद 20% प्रीमियम। 10 रुपये विद 20% प्रीमियम। एप्लीकेशन रिसीव्ड 50 के ये 60,000। एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,000 शेयर, 60,000 शेयर की एप्लीकेशन आपके पास आ चुकी है। एंड 10,000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। 10,000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। तो 50,000 की एप्लीकेशन ली थी मैंने मार्केट में, आई कितने की? 60,000 की।
इशू किए मैंने 50,000 और एप्लीकेशन आ गई 60,000 की, 10,000 मैंने रिजेक्ट कर दिए, तो अब कितने रह गए मेरे पास 50,000। आगे लिखिए, एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 5 रुपये विद प्रीमियम, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है आपकी 4 रुपये। 3 और 5 8 और 4 12। आगे बात करते हैं हम सर, ए शेयर होल्डर अलॉटेड 5,000 शेयर। एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर है 5,000 या 5,000 शेयर मिले। अलॉटमेंट मनी पेड विद F&F। अलॉटमेंट का पैसा खा चुका है उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। कंपनी चार्ज इंटरेस्ट, ऐसे लिख दो, कंपनी चार्ज इंटरेस्ट, या आप ऐसे कहते हो गिवन जनरल एंट्री विद इंटरेस्ट, गिवन जनरल एंट्री विद इंटरेस्ट। तो पहली नंबर की एंट्री पे आते हैं हम दोबारा से। तो पहले नंबर की एंट्री आप जानते हो अच्छी तरह, बैंक अकाउंट ईयर टू एप्लीकेशन। तो एंट्री हो जाएगी हमारी सर बैंक अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब कितने शेयर की एप्लीकेशन आएगी कि सर 50,000 इशू किया हमने, लेकिन एप्लीकेशन तो 60,000 शेयर पे आई है। तो 60,000 शेयर पे एप्लीकेशन आई है हमारी कितने रुपए के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से 1,80,000। 1,80,000 की एप्लीकेशन आई है। नंबर 2 रिजेक्ट करने की एंट्री। अब रिजेक्ट कितने किए सर हमने 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी हमने। तो रिजेक्ट करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 30,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 30,000 शेयर की एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट कर दी। थर्ड नंबर। अब रिजेक्ट करने के बाद एक तरह सिंपल देखते हैं हम, 1,80,000 रुपये तो हमारे पास पैसे आए, उसमें से 30,000 मैंने रिफंड कर दिए। तो आज की डेट में मेरी जिम में या मेरे पास कैश कितने अवेलेबल है 1,50,000। थर्ड एंट्री करते हैं ट्रांसफ़र करने की। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक बात समझिए सर, तो ट्रांसफ़र हमेशा उतने ही किए जाते हैं जितने आपने इशू किए हैं। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1.5 लाख रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 1,80,000 की एप्लीकेशन आई हमारी, उसमें से 30,000 हमने रिफंड कर दिए या रिजेक्ट कर दिए, और 1,50,000 हमने ट्रांसफ़र, नो सरप्लस। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री तो हो जाएगी सर हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मेन बात समझिए आप सर कि मेनली आप पे हो रहा है 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आ रही है आपकी। अब 50,000 की जो शेयर एप्लीकेशन आ रही है 5 रुपये का क्या इस पर अलॉटमेंट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं 2,50,000 रुपये हमारे पास आएंगे। तो हम कह सकते हैं सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 2,50,000। अलॉटमेंट ड्यू किया हमने 2,50,000 थे। इसमें क्या शामिल है प्रीमियम। प्रीमियम कितना शामिल है 20%। तो 10 रुपये का क्या होता है 20% 2 रुपये। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये। तो एक तरह से कह सकते हैं हम 1,00,000 रुपये हमारा क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम। 2,50,000 में 1,00,000 क्या हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कैपिटल में कितना रह जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,50,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि अलॉटमेंट जो ड्यू किया है उसमें 1,00,000 तो प्रीमियम के हैं और 1.5 लाख रुपये हमारे कैपिटल के हैं।
अब एक वर्किंग नोट बनाइए सर आप। वर्किंग नोट में क्या होगा कि अलॉटमेंट ड्यू किया है आपने 2,50,000 रुपये से। अब इसमें लेस करेंगे कॉस्ट इन एरियर। अब कॉस्ट इन एरियर कितना आएगा सर कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए शेयर होल्डर अलॉटेड 5,000 शेयर, यानी एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर है 5,000, उसने 5 रुपये का अलॉटमेंट नहीं चुकाया। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 25,000 रुपये उस पर हमारे बकाया है। तो कितने पैसे आए उससे हमारे पास 2,25,000, यानी लेने थे कितने हमको 2,50,000, लेकिन 25,000 हमारा क्या रह गया कॉस्ट इन एरियर। तो बैंक में कितने आ जाएंगे अब 2,25,000। तो बैंक में कितने आए हमारे पास 2,25,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर 2,25,000। अब जो 25,000 आपका कॉस्ट इन एरियर है वो डीआर हो जाएगा, कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डीआर 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट 2,50,000। तो अलॉटमेंट आना चाहिए था 2,50,000, लेकिन 25,000 रुपये हमारा क्या रह गया बकाया या कॉस्ट इन एरियर। तो बैंक में आ गए हमारे पास 2,25,000। अब आते हैं सेकंड वर्किंग नोट पे। अब सेकंड वर्किंग नोट में ये देखेंगे सर जो पैसा हमारा अलॉटमेंट पे बाकी रह गया था वो किसके साथ आ रहा है एफ एंड एफ के साथ। अब एफ एंड एफ पे कितना आना चाहिए पहले तो ये देखिए आप कि सर एफ एंड एफ पे हमारे पास आना चाहिए 50,000 शेयर है और एफ एंड एफ हमारी 4 रुपये की। तो 2 लाख रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारे पास आना चाहिए। अब 2 लाख रुपये तो आना चाहिए, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है जो पैसा अलॉटमेंट में बाकी रह गया वो कॉल पे आ रहा है। तो ऐड कॉल्स इन एरियर कितना सर कॉस्ट इन एरियर हो जाएगा आपका 25,000 रुपये। तो एफ एंड एफ पे आएगा आपके पास 2,25,000। एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो पैसा अलॉटमेंट पे आना था वो अलॉटमेंट पे नहीं आया है, वो आ रहा है आपका एफ एंड एफ के साथ। तो कॉस्ट इन एरियर में तो अलॉटमेंट में तो हमने कम कर दिया, अब ये 25,000 आ रहे हैं एफ एंड एफ के साथ। तो एफ एंड एफ पे ऑलरेडी कितना आना था 2 लाख रुपये, लेकिन 25,000 जो पिछले बकाया है वो भी आ रहे हैं, यानी हमें 2 लाख तो लेना ही है और 25,000 पिछले बकाया लेने हैं। तो कितने पैसे आ रहे हैं 2,25,000। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डीआर पहले ड्यू करने की एंट्री करते हैं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी सर आपकी गए हम 50,000 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 लाख रुपए से हमने एंट्री कर दी। ओके सर ये लिख रहा है पहले से ही। अब 2 लाख रुपए तो आएंगे ही, साथ में क्या आ रहा है हमारे पास जो पहले का बकाया है कॉस्ट इन एरियर। तो बैंक में अकाउंट डीआर करेंगे, ये बैंक अकाउंट डीआर 2,25,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख रुपए टू टू कॉस्ट इन एरियर कॉस्ट इन एरियर 25,000। ठीक है सर। तो ये आपका जो पैसा बकाया था वो रिसीव हो चुका है। अब एक पॉइंट बच गया आपका इंटरेस्ट का। तो कंपनी क्या चार्ज करेगी इंटरेस्ट। अब पहले इंटरेस्ट की एंट्री करने से पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा सर। अब यहाँ पे मैंने मान लो डेट नहीं डाली है आपको, तो डेट डाल देता हूँ मैं। मान लीजिए ये बात है एप्लीकेशन 1 अप्रैल की, अलॉटमेंट मानते हैं अपन 1 जुलाई को, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मान लेते हैं 1 अक्टूबर को। तो हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई को अलॉटमेंट आना था और वो आया हमारे पास 1 अक्टूबर को, यानी जो पैसा 1 जुलाई को आना था वो आया 1 अक्टूबर को। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने डिले आया है। तो 3 मंथ का हमें क्या चार्ज करना होगा आप कॉस्ट इन एरियर का इंटरेस्ट। अब पैसा कितना बकाया रहा कॉस्ट इन एरियर 25,000 रुपये। टाइम कितना है सर 3 महीने, तो 3/12 और रेट कितनी है रेट फिक्स है 10%, 10/100। ठीक है सर। तो इसको काट देते हैं 4 बार 20120, तो 2500 में 4 का भाग देते हैं तो 625 रुपये इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है सर।
तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट लेने की, बैंक अकाउंट DR2 कॉल्स इन एरियर 625। ओके, अब ये तो हो गया कॉल्स इन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लिखना था यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो हम ये कह सकते हैं सर कि 625 रुपये हमें एक्स्ट्रा लेने हैं शेयर होल्डर से। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 महीने डिले पेमेंट किया है, तो कंपनी ने 625 रुपये ले लिए। लेने के बाद ये कंपनी की इनकम मानी जाएगी, इनकम दिखाया जाएगा P&L अकाउंट में। तो हेडिंग बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो टू P&L अकाउंट 625, दैट्स ऑल। तो एक तरह से आपका ये बड़ा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। ओके सर, तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कितनी होगी, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट कितना होगा, इसको हम चार्ज करते हैं। हाँ सर, तो अब हम पढ़ते हैं कॉल्स इन एडवांस के बारे में। तो अब तक आपने देख लिया कॉल्स इन एरियर का, देख लिया हमने ये कॉल्स इन एडवांस क्या होती है। तो पहले आपको कॉल्स इन एडवांस को समझना होगा, फिर इसकी एंट्री को समझना होगा और उसके बाद आएगा उसका इंटरेस्ट। तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अलॉटमेंट का पैसा हमने ड्यू किया, अब किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा हमें टाइम से पहले दे दिया। ऐसा होता है ना कई बार कि मुझे 3 किस्तों में पैसे लेने हैं, मान लो एप्लीकेशन पे लेने 3 रुपये, अलॉटमेंट पे लेने मान लीजिए 4 रुपये और F&F पे लेने 3 रुपये। तो हम कह सकते हैं हम 10 रुपये 3 किस्तों में ले रहे हैं। तो एप्लीकेशन तो भाई साहब ने हमको टाइम पर दे दी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, जब अलॉटमेंट के 4 रुपये ले रहे हैं हम, अलॉटमेंट के 4 रुपये ले रहे हैं, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, उसने F&F का पेमेंट भी हमें क्या कर दिया अलॉटमेंट के साथ। जब कोई शेयर होल्डर अपने ड्यू होने से पहले पेमेंट कर देता है, ड्यू होने से पहले पेमेंट करता है, उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। लेकिन ड्यू हो गई और पेमेंट नहीं किया गया, लेट पेमेंट कर रहा है, उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। लेकिन टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है तो ये अच्छी बात मानी जाती है। तो कंपनी इस पर 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट शेयर होल्डर को पेमेंट करती है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, कंपनी पेमेंट कर रही है, तो कंपनी का एक्सपेंसेज हो जाएगा, और कंपनी का एक्सपेंसेज है तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR2 बैंक। कंपनी ने पेमेंट किया है तो एंट्री अपोजिट हो गई, ये बैंक CR हो गया। अब कंपनी का एक्सपेंसेज है तो इसको क्या करना पड़ेगा P&L में DR। तो अगली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और ये एक्सपेंसेज है तो P&L अकाउंट में क्या किया जाएगा DR, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस। तो इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी तो कॉस्ट इन एडवांस मतलब समझ में आ चुका है आपका, टाइम से पहले पेमेंट करना। इंटरेस्ट की एंट्री ये हो रही है आपकी। ओके सर, तो आज मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपने कॉस्ट इन एरियर को समझा विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कॉस्ट इन एडवांस विद इंटरेस्ट, और उसके अगले वीडियो में हम तीनों को मिक्स कर देंगे। थैंक यू सर।